नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 360 पैडागॉग में। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सीटेट पेपर 1 की जो हिंदी लैंग्वेज 2 है उसके आंसर की को हम डिस्कस करेंगे इस पेपर में, इस वीडियो में सॉरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन नंबर 121 से स्टार्ट करते हैं। तो गद्यांश के अनुसार पर्यावरण संरक्षण का सबसे उपयुक्त उपाय है, जो पर्यावरण संरक्षण है उसका सबसे उपयुक्त उपाय क्या है? तो आपका इसका हो जाएगा थर्ड। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी आवश्यकताओं को भी कमी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी कुछ ऐसी ठीक है अननेसेसरी हम बहुत चीज़ों की आजकल क्या हम क्या करते हैं, उम्मीद रखते हैं। तो हम बस अपने आप को बहुत ज़्यादा सुख देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं, और उससे बहुत सारी प्रॉब्लम समस्याएं देखने को मिल रही हैं। क्वेश्चन नंबर 122, बचपन क्या है? तो बचपन जो आपका है एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो हो जाएगा थर्ड, 122 का हो जाएगा आपका थर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 123 ग्लेशियर शब्द क्या है? जो ग्लेशियर शब्द वो आगत शब्द है, मतलब बाहर से लिया गया शब्द है, आगत शब्द है। चलिए 123 का थर्ड हो गया। 124, ठीक है, वैश्विक का मूल शब्द और प्रत्यय क्या है? विश्व प्लस एक। ठीक है, विश्व प्लस एक हो जाएगा आपका वैश्विक। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 125, उदारीकरण के कारण। भाई उदारीकरण के कारण क्या हुआ है? तो अनावश्यक सुविधाओं के उपभोग में वृद्धि हुई है। आजकल आप देख सकते हो कि मतलब जब से उदारीकरण 1991 से उदारीकरण आया है कि आजकल मतलब इतनी सारी अननेसेसरी जो चीज़ें लोग इस्तेमाल नहीं करते थे उनका प्रचलन अब बहुत बढ़ गया है। तो 125 का हो जाएगा आपका थर्ड। 126, चलिए 126 समझते हैं। गद्यांश के अनुसार चिंता का विषय है पर्यावरण के प्रति चेतना में कमी कि इसका भी हो जाएगा थर्ड। 126 का थर्ड कि आजकल लोगों में पर्यावरण के प्रति चेतना में बिल्कुल ही चेतना नहीं रही है, मतलब सोच ही नहीं है लोग पर्यावरण के बारे में। लोग अपने आप को बस मतलब अपने सुख भोगने में लगे पड़े हैं, पर्यावरण के बारे में लोग नहीं सोच रहे। क्वेश्चन नंबर 127, पर्यावरण समस्या है पूरे संसार की समस्या। भाई एक देश की समस्या नहीं है, तो पूरे संसार भर की समस्या है। गद्यांश 128, गद्यांश के अनुसार, तो पहला हो जाएगा 127 का पहला। गद्यांश के अनुसार संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग का प्रभाव है। क्या प्रभाव है भाई? मौसम और खेती पर प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, खेती और आंकड़ों पे तो कुछ पड़ेगा नहीं, यहाँ पे इसमें भी आंकड़ा इसमें भी आंकड़ा है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 128 का। चलिए आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, आधारित में प्रत्यय है। ठीक है, आधारित, तो इसमें कौन सा प्रत्यय भाई? इत प्रत्यय। 129 का हो जाएगा आपका सेकंड। कौन सा प्रत्यय आपका इसमें? इत प्रत्यय, तो सेकंड आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130, जीवन में खुशी आती है। क्या खुशी आती है जीवन में? जब आप जैसा जीवन है वैसा जियोगे और जीवन को सरलता से जियोगे। जब कपटता दिखाने की कोशिश करोगे तो खुशी नहीं आएगी आपको बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 131 जो है इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका 4। क्वेश्चन नंबर 131 का आपका हो जाएगा 4। अहंकार हमें दिखावटी जीवन व्यतीत करने की ओर ले जाता है। ठीक है, प्रपंच का मतलब क्या आता है? प्रपंच मतलब आडंबर जो करते हो आप। ठीक है, मतलब दिखावा करना। समूह से भिन्न शब्द क्या है? तो समूह से भिन्न शब्द क्या है? असहज, अधर्म, अहंकार। तो ये आडंबर ही होगा, जहाँ तक मेरे को लगता है आडंबर ही होना चाहिए। ठीक है, 133 का थर्ड। 134, निम्न में से विशेषण है। इसमें से विशेषण है। विशेषण क्या होगा? तो 100 आपका कौन सा एक 134 क्वेश्चन नहीं, तो 134 का होगा जीवंतता, ये होगा आपका विशेषण। 135, जीवन का सम्मान कैसे किया जा सकता है? तो 135 का हो जाएगा फर्स्ट कि जिस रूप में जीवन मिला है उसी रूप में जीकर उसका वही आप क्या कर रहे हो, जीवन का सम्मान कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 136 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्रदूषण टॉपिक पर परियोजना तैयार करते समय आपका पहला चरण क्या होगा? भाई सबसे पहले हम क्या करते हैं, लर्निंग आउटकम को लिखते हैं। तो उद्देश्य बनाना क्या होगा? उद्देश्य बनाना, क्या आप बच्चों को सिखाना क्या चाहते हो? ठीक है, इस टॉपिक के जरिए आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 137, क्वेश्चन नंबर 137 का जो करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है, वो आपका हो जाएगा सेकंड। क्या हो जाएगा आपका? सेकंड। रचनावादी हम इसको बोल सकते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट। क्या बोल सकते हैं? कंस्ट्रक्टिविस्ट। ये देखिएगा नहीं थोड़ा को, पर समझ लीजिए राइटिंग बहुत गंदी है। क्वेश्चन नंबर 138, क्वेश्चन नंबर 138 का जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, कि बच्चे को हमने क्या दिया है, जल पर एक अनुच्छेद लिखने को किया है, और उसने साइंस की अपनी नॉलेज और अपनी सोशल साइंस की नॉलेज का इस्तेमाल करके और उसने ऐसे लिखा है। तो भाषा समूचे पाठ्यक्रम का उसने इस्तेमाल किया है। क्वेश्चन नंबर 129 का आपका करेक्ट आंसर रहेगा पर बच्चे को भाषा प्रभावी तरीके जब सीखते हैं, जब बच्चे क्या रहते हैं, मोटिवेटेड फील होते हैं, तभी बच्चे सीख पाते हैं, अन्यथा नहीं सीखेंगे। ठीक है, तो सेकंड हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 139 का हो जाएगा आपका सेकंड। ठीक है, 4 नहीं, सेकंड है। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 140, क्वेश्चन नंबर 140 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 4। ठीक है, टॉप डाउन अप्रोच क्या हो जाएगा? 140 का आपका क्या हो जाएगा भाई? 4। चलिए आगे समझते हैं। 141, क्वेश्चन नंबर 141 का आपका हो जाएगा
ठीक है, ये आ जाएगा थर्ड, प्रथम पीढ़ी। क्वेश्चन नंबर 141। क्वेश्चन नंबर 142 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाले है 142 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा 4। चलिए आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो हो जाएगा आपका सेकंड। ठीक है, कि वास्तविक चीज़ें, मतलब उसको बोलते हैं रियल। ठीक है, मतलब जो रियल की चीज़ें आप क्लासरूम में एज ए क्या यूज़ कर रहे हो, एज अ, ठीक है, और टीचिंग एड या टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज़ कर रहे हो। 144 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो भी आपका हो जाएगा थर्ड। ठीक है, क्या हो जाएगा, भाषा संप्रेषणात्मक भाषण शिक्षण। 145, सॉरी 144 है नहीं, हाँ 144 का थर्ड ही हो। क्वेश्चन नंबर 145। क्वेश्चन नंबर 145 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो भी आपको हो जाएगा थर्ड, अंगीकार करना। एक ही हमने महसूस किया कि पाठ में प्रयुक्त भाषा, आज मैं टीचर को चेंज करा तो उसको अंगीकार करना हो गया। 146, वह कथन जो किसी कक्षा विशेष या पाठ्यक्रम के अंत में विद्यार्थी द्वारा अर्जित ज्ञान या कौशल, अच्छा तो ये हो गया भाई लर्निंग आउटकम। 146 का आपका हो जाएगा 4। तो इसमें लर्निंग आउटकम की बात कर रहा है कि मतलब पाठ पढ़ाने के बाद हम एक्चुअल में क्या चेक करते हैं कि बच्चे ने जो हमने ऑब्जेक्ट लर्निंग, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए थे, क्या बच्चे ने वो अचीव किया, तो उसी को बोलेंगे लर्निंग आउटकम क्या निकले पढ़ाने के बाद। क्वेश्चन नंबर 147 का आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा फर्स्ट। 147 का हो जाएगा आपका फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 148 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है, ठीक है, वो आपका हो जाएगा 4। 148 का 4, कि भाई हम बच्चों को ड्राइंग या चित्रकारी करने को दें, ताकि क्यों, ताकि उसकी जो फाइन मोटर स्किल्स है वो क्या हो जाए, डेवलप हो जाए। तो वही लिखा है यहाँ पे, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों का विकास करने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 149 को देखते हैं। ठीक है, तो इसमें बच्चे इस या पढ़ सकते हैं, इसमें 4 ही होगा। ठीक है, कि बच्चे की जो प्राथमिक भाषा है क्या है, हिंदी है, तो वो उसकी क्या होगी, मदर टंग भी क्या होगी, हिंदी होगी, चाहे उसके बाद वो कितनी भी लैंग्वेज क्यों ना सीख ले। क्वेश्चन नंबर 150। क्वेश्चन नंबर 150 का जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका वो हो जाएगा आपका अर्जन। ठीक है, कि जब भाषा का हमें एक्सपोजर मिलता है और बिना किसी हम एफर्ट के लैंग्वेज सीख जाते हैं। जैसे आपकी बहुत सारे बच्चों की जो लैंग्वेज, मतलब जो मातृभाषा होगी हिंदी, तो हिंदी आप ऐसे ही सीख गए, आपने सुनी और आप सीख गए, आपने उसके लिए कहीं क्लासेस वगैरह नहीं ली। जैसे आप इंग्लिश को पढ़ रहे हो, ठीक है, इंग्लिश आप क्या करोगे, लर्न करोगे, जो आपकी सेकंड लैंग्वेज या थर्ड लैंग्वेज है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।